ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो वरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसागुणं जे स्वरूप समजा विना पाम्यो दुःख अनंत समजाव्યું नमो श्री सद्गुरु भगवन। अपूर्व अवसर श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा रचित हम देख रहे हैं। इस अपूर्व अवसर पद में दो की भावना भई है, एक तो श्रेणी आरोहण की और एक मोक्ष प्राप्ति की भावना। गुणस्थानों का वर्णन किया है, 14 गुणस्थान है और 14 गुणस्थानों का वर्णन किया है अपूर्व अवसर में। ववाण्या में लिखा गया है ये। और समाधि की भावना, समाधि मरण, माता को समाधि मरण कराते ये अपूर्व अवसर पद की रचना हो गई है। हमने यहाँ पे 13वें नंबर तक के पद तक देखा था हमने। घोर तपश्चर्या करते, पहले खाली ये 12 और 13 घोर एक बार देख लेते वापस। घोर तपश्चर्या करते आहार अभाव में खेद नहीं, सरस अन्न में हर्ष न रजकण स्वर्ग रुद्धि में भेद नहीं। कल इसका अर्थ देखा था हमने कि घोर तप करते हुए भी और आहार का अभाव हो, माने आहार ना मिले, आहार की विधि ना मिले, तो भी मन में खेद नहीं, मन में दुख नहीं, आकुलता नहीं, वो विकल्प तोड़ के वापस वे स्वरूप में गुप्त हो जाते हैं। और सरस अन्न में हर्ष नहीं, चक्रवर्ती के यहाँ भोजन हो जाए ना तो भी कहते हैं कि सरस अन्न मिल जाए, आहार मिल जाए, तो भी उसमें क्या नहीं, हर्ष नहीं। और स्वर्ग और रजकण ये दोनों में, स्वर्ग की रिद्धि और रजकण में भेद नहीं करते, क्योंकि सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव, माने अनुकूलता में राग नहीं और प्रतिकूलता में द्वेष, क्योंकि सबको एक स्वभाव वाला मानते हैं। क्या, कौन सा स्वभाव? पुद्गल स्वभाव। क्योंकि ये रजकण हो या स्वर्ग का वैभव हो, वो सब में क्या है तो कहते स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव वाले। अंदर का वैभव देख लिया ना, जहां अंदर का वैभव देख लिया तो बाहर के वैभव में से रस उड़ गया। अब बाहर का वैभव वो वैभव ही नहीं है, वो तो जड़ दिखता है, पुद्गल दिखता है। परंतु अंदर का वैभव माने ऐसा 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 देखा कि अंदर से बाहर आने का भाव नहीं होता। ऐसी ये मुनि दशा माने अलौकिक दशा। 13वें छंद में कहा, चारित्र मोह पराजित होवे आवे जहाँ अपूर्व करण। 6ठे 7वें गुणस्थान की बात करके फिर आगे बढ़े और 8वां गुणस्थान आया। कल हमने देखा था ना शपक श्रेणी के 8, 9, 10 और 12 गुणस्थान, और उपशम श्रेणी के 8, 9, 10 और 11वां गुणस्थान। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, चारित्र मुनि को पराजित करने के लिए अब वे अपूर्व करण माने 8वें गुणस्थान में आए और अनन्य चिंतन शुद्ध भाव का एक कंटिन्यूस अब चिंतन ऐसा चल रहा है कि शपक श्रेणी पर आरोहण। अब 8वां 9वां 10वां 12वां ये सारे उन्होंने, 8वां 9वां 10वां ये सारे उन्होंने क्या कर दिए तो कहते पसार कर दिए। अब देखो 14वें छंद से अपने को देखना है। मोह स्वयं भूरमण पार कर, क्षीण मोह गुण स्थान वरु, ध्यान शुक्ल एकत धार कर, केवल ज्ञान प्रकाश करू। क्या कहा? अब देखो, मोह स्वयंभू रमण पार कर। मोह को किसकी उपमा दी? मोह को
स्वयंभू रमण समुद्र की उपमा दी। 14वें नंबर के छंद पे अपन आए। मोह कैसा है, मोह की गहराई बताई। स्वयंभू रमण समुद्र माने ढाई द्वीप नहीं, मध्यलोक में, ढाई द्वीप में से बाहर माने अंत वाला जो द्वीप है ना, मध्यलोक का जो अंतिम द्वीप है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। तो वो स्वयंभू रमण समुद्र बहुत बड़ा है, माने आगे के जितने द्वीप और समुद्र है ना, उसको अपन टोटल करेंगे तो उससे दुगना, उसका जो आगे के द्वीप समुद्र का जो टोटल आया उससे डबल, उससे दुगना वो स्वयंभू रमण समुद्र है। माने इतना गहरा वो मोह है। कब का है ये मोह? अनादि काल का है। इसीलिए मोह को श्रीमद जी ने यहाँ पे किसकी उपमा दी? स्वयंभू रमण समुद्र। और स्वयंभू रमण समुद्र को पार कर, मोह रूपी स्वयंभू रमण समुद्र को पार करके, माने चारित्र मोनी का भी अभाव करके, चारित्र मोनी का जो अस्तित्वजन्य राग था उसका भी अभाव करके, दोनों प्रकार के मोह का अभाव कर लिया। कौन से दो मोह? दर्शन मोह और चारित्र। दोनों का अभाव करके मोह स्वयंभू रमण समुद्र पार करके क्षीण मोह गुणस्थान वरु। अब कौन से गुणस्थान में आ गए? 12वें में। अपन ने बात की थी ना पहले ही स्वाध्याय में कि यह शपक श्रेणी की बात या उपशम श्रेणी की बात नहीं है, क्योंकि उपशम श्रेणी वाले तो नियम से गिरते हैं और शपक श्रेणी वाले 8वां, 9वां, 10वां, 12वां और फिर सीधा 12वें में से 13वें में जाएंगे नियम से। परंतु उपशम श्रेणी वाले 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, फिर 11वें में से वे नियम से गिरते हैं, वापस वो नीचे आएंगे 10वें में, 9वें में, 8वें में। ख्याल आ रहा है? वो गुणस्थान विवेचन में बहुत डिटेल में वो उसका वर्णन है ना। अभी वो समय नहीं है इतना विस्तार करने का, क्योंकि अपने बहुत सारे पद बाकी है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 12वें में से वे नियम से 13वें में जाए। मेरे है गुणस्थान विवेचन, अभी मैंने लिया था, यूट्यूब पे लिंक है, जो अपनी ये सारे ग्रुप्स है ना, शिविर के ग्रुप्स है। आज मैं उसमें दूसरे भी जो स्वाध्याय हो गए हैं अभी तक के वो मैं डाल दूंगी, तो उसमें आप देख लेना। सारे टॉपिक्स के ऊपर, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर स्वाध्याय है, तो उसमें आपको कोई पर्टिकुलर पढ़ना हो तो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वो दिए गए हैं। अब देखो यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्षीण मोह गुणस्थान वरु, 12वें गुणस्थान में आए। अब 12वें गुणस्थान में आए, परंतु कैसे आए कि उन्होंने ध्यान 12वें गुणस्थान में आए ना, और फिर ध्यान शुक्ल एकत्व धार कर 4 प्रकार के ध्यान बताए। कितने प्रकार के ध्यान बताए तत्वार्थ सूत्र में? 4 प्रकार। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और फिर शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद है। शुक्ल ध्यान के कितने भेद है? 4 भेद है। उसमें से ये एकत्व, वितर्क, अविचार नाम का जो शुक्ल ध्यान है, तीसरे नंबर का शुक्ल ध्यान है ना। 4 प्रकार के शुक्ल, पहले तो ध्यान के 4 प्रकार, आर्द्र, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। और फिर शुक्ल ध्यान के 4 प्रकार, और उसमें से शुक्ल ध्यान का जो तीसरा नंबर का भेद है ना, शुक्ल ध्यान के 4 भेद में तीसरा भेद, वो ध्यान होता है 13वें गुणस्थान में। तो ध्यान शुक्ल एकत्व धार कर ना, एकत्व, वितर्क, अविचार, एकत्व, वितर्क, अविचार नाम का जो शुक्ल ध्यान है वो 13वें गुणस्थान में होता है। और वो ध्यान कर किसको प्राप्त कर लूं? केवल ज्ञान प्रकाश को वरु। माने 13वें में आए ना, 12वें में से अभी मैंने कहा कि 12वें में से नियम से 13वें गुणस्थान में आएंगे। तो 13वें में आए तो उन्होंने क्या कर लिया? वहां पे प्रकट केवल ज्ञान की प्राप्ति कर। कौन से ज्ञान की प्राप्ति कर ली? केवल ज्ञान की प्राप्ति कर। एक समय में पूरे लोकालोक को जान ले, ऐसी ताकत उनकी पर्याय में व्यक्त हो। गजब का है स्वरूप। देखो आप प्रवचन सार में केवल ज्ञान की कितनी महिमा गाई है। केवल ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा। मैंने ऐसा ज्ञान है कि जिसमें कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता है। ऐसी सामर्थ्य मेरे पास है, अभी वर्तमान में मेरे पास ऐसी सामर्थ्य।
परंतु हम उसका स्वीकार करें तो हम भी पर्याय में क्या हो सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। वो थे ना धर्मदास शुल्लक करके एक थे, उन्होंने उनके गुरु को पूछा था कि मुझे आत्मा देखना है। क्या पूछा कि मुझे आत्मा देखना है। तो उनके गुरु ने उनको जवाब दिया कि क्या तुम अंधे हो, देखने वाले को ही नहीं देखते हो? जो देख रहा है ना, जो जान रहा है, वही तो हम है, वही तो तुम हो, वही तो आत्मा है। और हम क्या पूछते हैं, हाँ कि मुझे आत्मा देखना है। स्वयं आत्मा है, बस उसका क्या करना है, निर्णय करना है। और जब निर्णय होगा, माने हम जब आत्मा में जागेंगे तो कहते हैं ना, आत्मा जागा तो कर्म भागा, कर्म भागे। आत्मा जागा तो कर्म भागेगा, कर्म भाग गए। यहाँ पे कर्म भाग गए। कौन से कर्म? 4 जो घातिया कर्म थे ना, वो 4 घातिया कर्म का अभाव हो गया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। क्या कहा? मोह स्वयं रमण पार कर, क्षीण मोह गुण स्थान वरु, ज्ञान शुक्ल एकत्व धार कर, केवल ज्ञान प्रकाश करुआ। देखो 15 नंबर का चल। भव के बीज घातिया बिन से, हो मैं कृत कृत्य तभी, दर्श ज्ञान सुख बल अनंतमय, विकसित हो निज भाव सभी। भव के बीज घातिया बिन से, भव के बीज जो थे ना, क्या थे? घातिया कर्म। और उन 4 घातिया कर्म में भी राजा कौन था? मोनीय कर्म। मोनी 8 कर्म में राजा कोई है तो कौन सा कर्म है? मोनीय कर्म। एक सुमत जी भाई साहब का भजन है कि हम जब हमें गुरुदेव नहीं मिले थे ना, तो हम उसके पहले क्या गाते थे? हम कर्मों को दोष देते थे, परंतु कर्म का दोष नहीं, दोष किसका है? अपना है। 8 कर्मों के बीच में विचारी आत्मा, दुखी आत्मा। परंतु गुरुदेव आए और गुरुदेव ने हमें समझाया कि 8 कर्म के बीच में भी हमारी आत्मा तो सुरक्षित है। 8 कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा है हमारी आत्मा। 8 कर्म में, कर्म की अपेक्षा से देखे तो 8 कर्म में मोनीय कर्म, जिसके कारण, जिसके निमित्त से यहाँ पे श्रद्धा की विपरीतता हो रही थी, तो कह रहे हैं कि वो भव के बीज जो घातिया थे उनका नाश हो गया। 4 घातिया कर्म का अभाव हो गया। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय। हो मैं कृत कृत्य तबिया। जब ये कर्मों का अभाव हो गया ना, तो मैं कैसा हो गया? तो मैं कृत्य कृत्य हो गया। कृत्य कृत्य हो गया माने क्या? भगवान कैसे हो गए? कृत्य कृत्य हो गए, माने कुछ करना बाकी नहीं रहा। सारे जगत के अब वे क्या हो गए? ज्ञाता हो गए। अब करना कुछ बाकी नहीं रहा। 3 लोक के अब वे ज्ञाता बन गए, है ना? अब जान रहे। एक आत्मा को जाना तो सबको जान लिया, एक आत्मा को जाना तो सबको जान लिया, है ना? वो कहते ना, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूं अपना भाव, निज स्वरूप में लीन रहूं, मेटो सकल विभाव। सारे विभाव नष्ट हो जाए, अपनी आत्मा में मैं लीन हो जाओ, मैं तो ऐसी भावना भागा। अभी यहाँ कहा ना कि क्या हुआ, तो कहते हैं कि कृत्य कृत्य हो गए। और अब देखो कौन से 4 गुण प्रकट हुए? दर्श, ज्ञान, सुख, बल, अनंतमय। दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये 4 प्रकट हो गए। कौन से 4? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। विकसित हो निज भाव सभी, सारे भाव विकसित हो गए, सारे भाव प्रकट हो गए। पर्याय में सारे प्रकार के भाव जो अनंत गुण थे वो सारे क्या हो गए? विकसित हो गए। विकसित हो निज भाव सभी, सारे भाव क्या हो गए? तो कहते हैं विकसित हो गए। जो अनादिकाल से जो सारे गुणों का परिणमन विपरीत चल रहा था ना,
वो उन गुणों का परिणमन अब कैसा चल रहा है? सम्यक तो हुआ, परंतु परिपूर्णता को भी प्राप्त हो गया, क्योंकि ज्ञान भी अनंत हो गया, दर्शन भी अनंत हो गया, सुख भी अनंत हो गया और वीर्य भी अनंत हो गया। विकसित हो निज भाव जो 16 नंबर के छंद में अब 4 अघातिया की बात करेंगे। 4 अघातिया की बात। अब पहले तो 14वें गुणस्थान में आएंगे। अब 14वें गुणस्थान में क्या होता है? 4 अघाती कर्म जहाँ पर जली जेबरी भांति रहे, आयु पूर्ण हो मुक्त दशा फिर देह मात्र भी नहीं रहे। अब कितने कर्म बाकी? 4 अघाती कर्म। कितने बाकी? 4 अघाती कर्म बाकी है ना? और कौन कौन से 4 अघाती? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। 13वें गुणस्थान में 4 तो गए, अब 14वें में आए तो अब 4 बाकी। कौन से? अघाती। वो कैसे है उसकी उपमा दी है, जली हुई रस्सी के समान। जली हुई रस्सी होती है ना, तो जली हुई जो रस्सी होती है तो वो क्षण मात्र में उड़ जाती है ना? वो ज्यादा टूट जाती। जली हुई रस्सी जो होती है ना वो टूट जाती है, क्षण मात्र में टूट जाती है। ऐसे यार जली जेबरी भांति रहे। ये 4 अघाती कर्म कैसे है? तो जली हुई रस्सी के समान है, क्षण मात्र में वो क्या हो जाते हैं? तो टूट जाती है ना, क्योंकि वो जली हुई है ना, इसके लिए। आयु पूर्ण हो मुक्त दशा से। 14वें के अंत तक आयु कर्म है, फिर आयु कर्म का अभाव हो जाएगा ना, तो देह मात्र भी नहीं रहेगा। फिर तो देह भी नहीं रहेगा, देह का भी क्या हो जाएगा? देह का भी अभाव। अभी तक भाव कर्म का नाश हो गया था, द्रव्य कर्म भी 14वें के अंत तक थे, है ना? परंतु 14वें के अंत में द्रव्य कर्म का नाश हो गया और 14वें के अंत में माने सिद्ध दशा होते ही देह का भी क्या हो गया? देह का भी नाश हो गया। ये शरीर 14वें तक रहता है, परंतु जब सिद्ध दशा हुई तो सिद्ध दशा होते ही क्या हो गया? देह का भी नाश हो गया। आता है ना, तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान है, ज्ञान गुणों की खान है, दुख मूल अज्ञान है। ये तन है, ये रोग की खान है और सिद्ध दशा होते ही देह का नाश हो जाता है। ज्ञान गुणों की खान है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जो अभी तक अज्ञान था ना, उस अज्ञान का भी क्या हो गया? नाश। वो तो 13वें गुणस्थान में आते ही केवल ज्ञान हो गया, है ना? अब सिद्ध दशा हुई तो शरीर का भी क्या हो गया? नाश हो गया, शरीर भी नहीं रहा। कितना एकत्व है अपने को ये शरीर के साथ। दिन रात हम इस देह का चिंतन, देह में ही मग्न रहते हैं, देह में ही एकाकार रहते हैं, देह के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु हमें पूरे दिन में हमें अपना ज्ञायक, अपना भगवान आत्मा कहाँ याद आता? एक बार भी याद नहीं आता। या ये देह तो नाशवान है, ये क्षणिक है। चौथी गाथा में कहा ना समय सार की कि काम भोग बंधन की कथा तो अनंत बार सुनी, परंतु एक बार भी मैंने एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बात नहीं सुना। श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि लिखी ना, आत्मसिद्धि में लिखा है पात्रता के लिए कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया त्यात्मार्थ निवास। आत्मार्थी की भावना कैसी कि मुझे तो एकमात्र मोक्ष चाहिए। कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष। गजब की आत्मसिद्धि भी गजब की लिखी है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा मन वच काया कर्म वर्ग, मन वच काय कर्म वर्गणा के छूटे सब ही संबंध सूक्ष्म अयोगी गुण स्थान हो सुखदायक अपूर्ण अबंध। ये अभी 14 गुणस्थान की बात है। अब देखो यहाँ पे कह रहे मन वचन काय,
कर्म, वर्गणा, इन सब का संबंध छूट गया। कौन से गुणस्थान में? 14वें में। मन वचन काय है, माने शरीर है, परंतु संबंध छूट गया। शरीर है परंतु जो शरीर के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध था ना, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध छूट गया। फिर कहा सूक्ष्म अयोगी गुण स्थान हो। कौन सा गुण स्थान? सूक्ष्म अयोगी गुण स्थान हो, माने 14वां गुण स्थान। सुखदायक अरुपूर्ण अबंध। अब कोई भी कर्मों का आश्रय नहीं हो रहा है, कर्म आ ही नहीं रहे हैं। अभी तक 13वें में तो प्रकृति प्रदेश बंद था ना, कर्म आते थे, बनते नहीं थे परंतु आते थे। पर 14वें गुणस्थान में तो शरीर का कंपन, आत्म प्रदेशों का कंपन ही रुक गया। मन वचन का है परंतु आत्मा के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है, इसलिए कर्म आना भी क्या हो गए? रुक गए। माने टोटल सुखमय दशा और अबंध दशा हो गई। अब देखो 18 नंबर के छंद में अब सिद्ध दशा की बात कर रहे हैं ना। परमाणु मात्र स्पर्श नहीं हो, निष्कलंक अचल स्वरूप, चैतन्य मूर्ति शुद्ध निरंजन, अगुरु लघु बस निज पद रूप। सिद्ध दशा का वर्णन कहा। कैसी है ये दशा? सिद्ध दशा कैसी है? परमाणु मात्र का स्पर्श नहीं, या एक परमाणु मात्र भी नहीं। शुद्ध आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित आत्मा, शुद्ध आत्मा क्या हो गया? तो कहते हैं कि पर्याय में प्रकट हो गया। अब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म का जो कलंक था, यहाँ पे कहा ना निष्कलंक, जो कचरा था, जो कलंक था, है ना, जो मलिनता थी, वो सब कुछ निकल गया। और अचल स्वरूप, समय सार की पहली गाथा में कहा ध्रुव अचल अनुपम। ध्रुव, अचल और अनुपम, सिद्ध गति कैसी है? ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। अचल है माने अब वो सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई तो अब वापस वो संसार में नहीं आएंगे। आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। अपन कहते हैं ना वन वे ट्रैफिक है, एक बार गए, अब वापस आना हो ना सिद्ध दशा से तो हम वापस नहीं आ पाएंगे। 4 गति में से एक गति में से दूसरी गति में तो जा सकते हैं, परंतु सिद्ध दशा में से हम कभी वापस आ सकते नहीं। प्रवचन सार में गाथा है कि राग सफल है। राग सफल है किसके लिए? संसार में परिभ्रमण घुमाने के लिए सफल, और वीतराग भाव असफल। किसके लिए? संसार परिभ्रमण में असफल। ना, राग संसार में घुमाने के लिए सफल और वीतराग भाव संसार में रखवाने के लिए असफल। अब यहाँ क्या कि निष्कलंक और अचल स्वरूप, चैतन्य मूर्ति शुद्ध निरंजन। चैतन्य मूर्ति शुद्ध निरंजन, है ना। आत्मा कैसा है? चैतन्य मूर्ति शुद्ध और निरंजन, अंजन से रहित, सारे प्रकार के अंजन से, माने द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म रूपी अंजन से रहित हो गए। और अगुरु लघु बस निज पद रूप। कैसा मेरा सिद्ध दशा में अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हो गया ना। अगुरु लघुत्व गुण में क्या होता है कि अब आत्मा घटता नहीं और बढ़ता नहीं, माने संकोच विस्तार नहीं होगा। क्या नहीं होगा? संकोच विस्तार नहीं होगा। शरीर, संसार में तो शरीर था ना, तो जिस शरीर में जाता था उस शरीर का आकार वो धारण कर लेता था आत्मा। संकोच विस्तार होता था। हाथी के शरीर में गया आत्मा तो बड़ा हो जाता था, और कीड़ी के शरीर में, चींटी के शरीर में जाए तो आत्मा के प्रदेश संकुचित हो जाते थे। परंतु अब क्या, कौन सा गुण प्रकट हो गया? सिद्ध दशा हुई तो अगुरु लघु। अब वो बढ़ेगा नहीं और छोटा नहीं होगा, है ना। गोत्र कर्म के अभाव, अगुरु लघु बस निज पद रूप। अब देखो 19 नंबर का पद, पूर्व प्रयोगादिक कारणवश ऊर्ध्व गमन सिद्धालय स्थित, साधि अनंत समाधि सुख में
दर्शन ज्ञान चरित्र अनंत तिष्ठ, है ना। पूर्व प्रयोगादिक कारण वश, पूर्व प्रयोग, पूर्व में जो पुरुषार्थ किया था ना, 12वें 13वें 14वें गुणिसान में जो पुरुषार्थ, पूर्व में जो पुरुषार्थ किया था, पूर्व प्रयोग, तो पूर्व प्रयोग माने एक्चुअली पूर्व प्रयोग तो पूर्व की पर्यायी, माने सिद्ध दशा हुई ना, उसके पूर्व की पर्याय, उसके पूर्व की पर्याय में जो पुरुषार्थ उपड़ा, तो वो पूर्व प्रयोग आदि के कारणवश क्या हो गए, तो कहते ऊर्ध्व गमन हो गया। आत्मा कहा गमन करता है, ऊर्ध्व गमन करता है, माने ऊपर गमन करता है, ऊपर गमन, ख्याल आ रहा ना। और एक समय, कितने समय में, मात्र एक समय में कहा जाके विराजमान हो जाता है, तो किस सिद्धालय में विराजमान हो जाता है, एक समय मात्र में सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं, ऊर्ध्व गमन करने के लिए। अब कितने समय के लिए, आपका प्रश्न होगा कितने समय के लिए सिद्ध भगवान वहां सिद्धालय में विराजमान है, सादि अनंत समाधि सुख, सादि अनंत काल, कितने काल, सादि अनंत। सादि क्यों कहा, क्योंकि उसकी शुरुआत हुई ना, सिद्ध दशा कोई अनादि की तो नहीं है, उसकी शुरुआत हुई है, तो सादि शब्द लगाया, परंतु शुरुआत हुई, परंतु उसका कोई अंत है, कहते नहीं। अब वो दशा अनंत काल तक वैसी की वैसी रहे, वैसी की वैसी, केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, वितराग 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 दशा, है ना। अनंत सुख 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 सुख। अब कहीं दुख की बात ही मत करो, दुख की कहीं गुंजाइश ही नहीं है, नहीं राग होगा, नहीं द्वेष होगा, नहीं कषाय होंगी, क्योंकि अब सादि अनंत समाधि सुख में विराजमान हो गए, है ना। ऐसा सुख है, अलौकिक सुख, अनंत सुख की प्राप्ति हो गई। अब यहाँ पे देखो कहा दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत, ये चार गुण भी अनंत हो गए, अनंत प्रकट हो गए, है ना, कि उनका कभी अंत आने वाला नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत जो पद श्री सर्वज्ञ ज्ञान में कह न सके पर श्री भगवान, वह स्वरूप फिर अन्य कहे को अनुभव गोचर है वह ज्ञान। गजब का ये श्रीमद जी ने पद लिखा है, ऐसी दशा प्रगट आत्मा, जो पद माने आत्मा, पद माने आत्मा, जो पद श्री सर्वज्ञ ज्ञान में, जो आत्मा सर्वज्ञ भगवान ने ज्ञान में देखा है ना, परंतु वो आत्मा कह न सके पर श्री भगवान। अब वो आत्मा का वर्णन हो सके, जितना हो सके उतना तो कर सके, परंतु आत्मा का आनंद का वर्णन कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे कह रहे सर्वज्ञ भगवान भी उस आनंद का वर्णन नहीं कर पाएंगे। कोई अपने को पूछे घी का स्वाद कैसा, घी का स्वाद कैसा बोलो, तो अपन क्या कहेंगे, वो तो कैसे कहे, घी का स्वाद हम नहीं कह पाए, है ना, वो तो अपने को चखना ही पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं वो अतीन्द्रिय आनंद, उसका स्वाद, तो कहते हैं वो कह न सके, उस भगवान आत्मा को कह नहीं सकते, कौन, सर्वज्ञ भगवान। तो फिर ये कह रहे हैं कि वह स्वरूप अन्य, फिर अन्य कहे को, कहे को कौन, अन्य मिथ्या दृष्टि तो कैसे कह सकते हैं, है ना, सम्यक दृष्टि भी नहीं कह पाएंगे। जब केवली भगवान नहीं कह पाते हैं, तो फिर अन्य जीवों की, संसारियों की तो क्या बात करें, वो तो कह ही नहीं पाएंगे, है ना। अनुभव गोचर है वह ज्ञान, क्या है, उसको जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए उसका क्या करना पड़ेगा, अनुभव ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अनुभव ही। इसलिए तो 5वीं गाथा में 4 स्टेप्स दिए ना कुन आचार्य देव ने, क्या 4 स्टेप्स दिए हैं, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर और अपर गुरु का उपदेश, और स्वानुभव से प्रमाण। स्वानुभव से प्रमाण माने 3 तो ऊपर बताए, वो तो निमित्त के अधीन है, परंतु चौथा स्टेप कर दिया स्वानुभव से प्रमाण करना, यानी अपना अनुभव स्वयं करके क्या करना, तो कहते प्रमाण करना, दूसरों के भरोसे नहीं रहना। यहाँ पे कह रहे अनुभव गोचर है वह ज्ञान। अब देखो क्या कहते आगे 21 नंबर के छंद में, क्या कह रहे हैं,
मात्र मनोरथ रूप ध्यान यह है सामर्थहीनता आज। राय चंद्र तो भी निश्चय मन शीघ्र लहूंगा निज पद राज। क्या कहा? मात्र मनोरथ रूप ध्यान यह, ये एक मनोरथ, मैं अंदर में भावना भा रहा हूँ। अपनी सामर्थ्य की हीनता है, अभी मैं केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु मैं अंदर में खूब भावना भा रहा हूँ, है ना। हाँ, यह पद प्राप्त करने के लिए जो सर्वज्ञ भगवान ने जो पद बताया, ऐसे सिद्ध दशा पूर्णता की प्राप्ति करने के लिए मैं मनोरथ। हाँ, रिया बहन 2 मिनट है ना, ये खत्म होगा, उसके बाद आप प्रश्न पूछना। आपने हैंड रेस किया है, परंतु ये 2 ही छंद है ना, इसको पूरा करके फिर अपन प्रश्न पर जाएंगे। मनोरथ माने भावना। मेरी भावना, भले अभी सामर्थ्य नहीं है, अभी मेरी शक्ति नहीं है कि मैं सिद्ध दशा की प्राप्ति कर लूं, परंतु मैं तो अंदर से खूब भावना भा रहा हूं कि ऐसी दशा की प्राप्ति मुझे। राय चंद्र तो भी निश्चय मन शीघ्र लहूंगा निज पद राज। मैंने अंदर से तो मेरा यही निर्णय है, यही निश्चय है कि मैं तो अल्प काल में सिद्ध दशा की क्या करूंगा, प्राप्ति करूंगा। श्रीमद जी भी एक भवतारी अभी यहाँ से गए स्वर्ग में, और फिर स्वर्ग से मनुष्य में आएंगे, मुनि दशा को धारण करेंगे, और फिर यहाँ से केवल ज्ञान की प्राप्ति लेके मोक्ष में चले जाएंगे। कैसे कैसे जीव हो गए इतने निकृष्ट काल में, आप विचारो कि ऐसे ऐसे उत्कृष्ट जीव, सम्यक दृष्टि जीव इस काल में हो गए, इस पंचम काल में। और हमारा तो महाभाग्य कि हमें इस प्रकार के इस ऐसे ज्ञानियों का समागम मिला। मैंने इस ऐसे ज्ञानियों, भले हमें प्रत्यक्ष नहीं मिले, परंतु उनके पद, उनकी रचनाओं से जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे वे हमारे पास ही हो, हमारे सामने ही हो। तो ऐसे पदों का हम स्वाध्याय करें, ऐसे पदों को हम खूब समझे, और हम भी ऐसी भावना भावे कि हमें भी ऐसी मुनि दशा आए, श्रेणी मांगे, और हम भी केवल ज्ञान लेके सिद्धालय में क्या हो जाए, विराजमान हो जाए। निर्मलता, पवित्रता, विशुद्धि, है ना, अपने जीवन में आवे, वो बढ़े। भेद ज्ञान की कला ज्ञानी के पास है, तो वो कहीं पे भी हो ज्ञानी, कोई उसको दुखी करने में समर्थ नहीं है। और अज्ञानी के पास वेद ज्ञान नहीं है ना, इसलिए वो कहीं पे भी जाएगा तो वो दुखी हुए बिना रहेगा नहीं। अब देखो अंतिम में बड़े पंडित जी क्या कह रहे हैं। बड़े पंडित जी ने 2 लाइन लिखी है। बड़े पंडित जी कह रहे हैं, सहज भावना से प्रेरित हो हुआ स्वयं ही यह अनुवाद, शब्द अर्थ की चूक कही हो सुधी सुधार हरो अवसाद। क्या कहा हो, श्री पंडित जी ने भी कितनी लघुता बताई। उन्होंने पूरा ये अनुवाद किया, पर वो सहज भावना से प्रेरित, उनको ऐसी भावना हुई कि मैं ये पद का अनुवाद करूं, है ना, और हो गया, हुआ स्वयं ही यह अनुवाद। अब देखो, मैं पंडित जी भी इधर देखो अकर्ता पने को बता रहे हैं कि मैं इसका कर्ता नहीं हूँ, मैं इस रचना का कर्ता नहीं, मैं इस जड़ की क्रिया का कर्ता नहीं, हुआ स्वयं ही, स्वयं हो गया, है ना, मैं तो इसका ज्ञाता ही हूँ। हुआ स्वयं ही यह अनुवाद, और शब्द अर्थ की चूक कही हो। देखो कितनी लघुता बताई कि कई शब्द की, कई अर्थ की चूक हो जाए तो भाई आप क्या कर देना, उसको सुधार देना, है ना, आप सुधार देना भाई, है ना। कई हो जाती है कभी गलती शब्द की, है ना, तो फिर आप सुधार। कितनी लघुता बताई है पंडित जी ने। और पंडित जी की भी एक एक रचनाएं कितनी अद्भुत है ना। मेरा सहज जीवन जो अपन ने देखा, निर्ग्रंथता की भावना, है ना, वो सब है ना, ज्ञानाष्टक, तो इन सब का भी हमें खूब खूब समता, षोडशी, इन सब का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। ये सब पाठ हमें याद कर लेने चाहिए। जो कहते हैं ना कि पर्याय का कोई भरोसा नहीं है, कब ये पर्याय छूट जाएगी, कब ऐसा कोरोना जैसा वायरस हो जाए, इसको क्या पता है। आप देखो बम्बई में सब जगह पे ये कितना फैल रहा है, कितने कितने लोगों को ये हो रहा है। माने आयु का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कब ये देह छूट जाएगी ना, उसके पहले हम अपने आत्मा का हित कर ले, सबका मोह छोड़ दे,
है ना, और अपने आत्मा का हित कर लो, क्योंकि ये आत्मा का हित करने जैसा है और बाकी सबका राग और मोह तोड़ने जैसा है। इसलिए कहते हैं, पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहे, सब अवसर आ चुका है, सब अवसर आ चुका है। तो ऐसे हम अब मास्टर की जो हमें भेद ज्ञान की दी है गुरुदेव श्री ने, ऐसे भेद ज्ञान को हम बारंबार करें और भेद ज्ञान के द्वारा हम अपना जीवन शांतमयी, निराकुलतामयी, सहजतामयी अपना जीवन बनाए, कषायों से रहित करे और हम भी अनंत काल सब ऐसे इस विद्यालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ मैं ये पद, ये स्वाध्याय पूरा करती हूँ। हाँ, रिया बहन और मोना बहन का प्रश्न था ना, विषय का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, वो कल सुबह चालू करेंगे। और जो दोपहर की कक्षा है उसमें हम ये जो भावना है ना, सामायिक पाठ अमित गति आचार्य देव का नीरव निर्जर, वो हम कल दोपहर के स्वाध्याय में चालू करेंगे। अभी किसी का प्रश्न था ना, वो प्रिया बेटा, रिया बेटा बोलो, आपका प्रश्न था ना। क्या प्रश्न था?